गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जानेंगे पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या है। आप सब जानते हैं कि कंपनी और पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप आप पढ़ चुके हैं और कंपनी आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। तो कंपनी विधान के अधीन निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके स्थायी अस्तित्व और उत्तरदायित्व प्राप्त होता है, जिससे अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। और पार्टनरशिप साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने हेतु सहमत हुए तथा उसका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है और साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। 1932 लागू होता है अधिनियम। और कंपनी के निर्माण कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर होता है। और साझेदारी का जो निर्माण होता है वो साझेदारी का निर्माण साझेदारों के बीच अनुबंध से होता है। और कंपनी का जो पंजीयन रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीयन व समामेलन कराना अनिवार्य होता है। और साझेदारी अधिनियम का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। और नेक्स्ट है पृथक अस्तित्व। कंपनी को अपने सदस्यों से पृथक एवं स्थायी वैधानिक अस्तित्व होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया या पागल होने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जबकि साझेदारी फर्म में साझेदारी से अलग अस्तित्व नहीं होता। साझेदारी किसी भी प्रकार से परिवर्तन से साझेदारी का विघटन हो सकता है। अनुबंध करने की क्षमता कंपनी की सीमा नियम द्वारा निर्धारित की गई सीमा के भीतर कंपनी अनुबंध करने की क्षमता होती है। और साझेदारी फर्म में अनुबंध करने में साझेदारी क्षमता नहीं होती, क्योंकि फर्म व्यक्ति नहीं है। फर्म के सभी साझेदार अथवा उनकी ओर से भी साझेदार फर्म की ओर अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। और इसमें जो मेंबर होते हैं, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर और निजी कंपनी में 2 सदस्य होने आवश्यक है। और एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है। और साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 रखी गई है। और इसमें अधिकतम जो संख्या है सार्वजनिक कंपनी में संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है, पर निजी कंपनी में और एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर से अधिक 200 से अधिक हो सकते हैं। और एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम संख्या एक ही है। साझेदारी फर्म में अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या एक साझेदारी हो सकती है, किंतु केंद्रीय सरकार भी इससे सदस्यों की संख्या 100 से अधिक निर्धारित नहीं कर सकती है। वर्तमान में सरकार ने साझेदारी की अधिकतम संख्या 50 रखी है। और दायित्व अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अदद अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। और साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। फर्म का दायित्व के लिए साझेदार निजी संपदा को भी उत्तरदायी ठहरा सकता है। संपत्ति पर साझेदारों का अधिकार कंपनी की संपत्ति पर कंपनी के अंशधारी की नहीं होती। कोई भी अंशधारी कंपनी की संपत्ति को अपना नहीं बना सकता। साझेदारी फर्म में संपत्ति सभी साझेदारों का अधिकार होता है। और प्रत्येक साझेदारी फर्म में संपत्ति का जो स्वामित्व होता है फर्म की संपत्ति मानी जाती है। शक्ति कंपनी को उन्हीं कार्यों करने की शक्ति प्राप्त होती है जो इसके सीमा नियम के क्षेत्र के अंतर्गत होती है। साझेदारी फर्म में साझेदारी सर्व संपत्ति निर्णय लेकर कोई कार्य करने की शक्ति रखता है। प्रबंध कंपनी के सदस्यों द्वारा चयनित संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। और साझेदारी प्रबंध में सभी साझेदारों द्वारा अथवा उन सभी की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा किया जाता है। थैंक यू।